हेलो एवरीवन, दिस इज विनय शर्मा। ये पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का ये लेक्चर नंबर आई गेस 9 है, जिसमें हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर्स पर। तो मैंने 3 क्वेश्चंस का सेट लेके आया हूँ और आपको सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर एक नॉर्मल बंदा इसे देखे तो ऐसा लग रहा है कि ये तीनों के तीनों सीरीज में है, तो हमारा आंसर 3R हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये 3R तब होता है इसका आंसर जब तक कि हम इसमें वायर्स के द्वारा इसको कनेक्ट नहीं करते। इस बार हमने क्या किया है ना, वायर्स से इसे कनेक्ट कर दिया है, इसके कुछ एंड्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब जो इसका आंसर 3R नहीं निकलेगा, इसके लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मेथड क्या है ना, देखो क्या है। ए से आदमी चलना शुरू करेगा, यहाँ 2 बंदे हैं, 2 दोस्त हैं, फंस गए हैं कांटे में। तो क्वेश्चन मतलब ट्रिक क्या है कि आपको हर एक पॉइंट का नाम देना है, जैसे कि इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का, हर पॉइंट का नाम रखना है। और नाम रखने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं ए और बी के द्वारा, जैसे कि। और नाम वही रहेगा जब तक कि रास्ते में, अगर रास्ते में रजिस्टर मिल जाए तो नाम बदल जाएगा रूल्स वाइज, और रास्ते में रजिस्टर ना मिले तो फिर नाम चेंज हो जाएगा, ये रूल है। और आपको हमेशा उस रास्ते से जाना है जिस रास्ते में कांटे ना हो। नॉर्मल लाइफ में भी हम यही करते हैं, कांटे वाले रास्ते में कभी चुनते नहीं हैं। तो चलो, ये जो मैंने जो थ्योरी बोला, इसको यहाँ प्रैक्टिकल यूज करते हैं। मान लो अगर ए उठ के यहाँ से यहाँ आता है, उसको रास्ते में कोई रजिस्टर नहीं मिला, तो रूल क्या है, अगर रास्ते में रजिस्टर मिलता है तो उसका नाम बदल जाएगा, और रजिस्टर नहीं मिलता है तो नाम वही का वही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ के जैसे कोई रजिस्टर नहीं मिला, तो इसीलिए नाम ए ही रह गया। फिर ए के पास 2 रास्ते हैं, एक तो इधर जाने के, एक तो इधर जाने के। तो ये वो रास्ता ए चुनेगा जिस रास्ते में रजिस्टर है। अगर वो रास्ता चुने तो इसे कांटा मिलेगा, तो ये वो रास्ता नहीं चुनेगा, तो ये नीचे से जाने की कोशिश करेगा। ये नीचे से गया गया गया, उसको कोई रजिस्टर नहीं मिला, कोई नहीं मिला, तो ये डायरेक्ट यहाँ आ गया। तो ये वही रास्ता चुनेगा जिस रास्ते उसको कांटे ना मिले। तो ए यहाँ भी हो गया। अब आप ए को चला के देखो, इधर भी कांटा, इधर भी कांटा, तो ये फंस गया है बीच रास्ते में। तो इसका एक बड़ा ही अच्छा दोस्त अब इसे बचाने के लिए, इसका नाम है बी। बी बोला, अरे रुक जाओ ए, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए, टेंशन ना ले तू बिल्कुल भी। तो बी वहां पे रहता है, तो बी भी अब आएगा। बी का भी यही रूल है कि उसको भी उसी रास्ते से चलना है जिस रास्ते में कांटे नहीं है। तो बी यहाँ से यहाँ चला तो उसको कांटे नहीं, और अगर कांटे मिला, अगर बाई चांस वो कांटे वाले रास्ते में चलेगा तो उसका नाम बदल जाएगा, और बिना कांटे वाले रास्ते में चलेगा तो नाम नहीं बदलेगा, वही रह जाएगा। तो बी यहाँ से यहाँ, इसलिए बी रह गया। बी को ए को बचाने जाना है, तो बी के पास एक ही रास्ता, ये रास्ता। तो ऑब्वियसली ये रास्ता चुनेगा तो उसे कांटा मिलेगा, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला रास्ता को चूज करेगा, तो ऊपर वाला रास्ता को चूज करके करके यहाँ चला गया बी। तो अब आप देखो तो लगभग सारे पॉइंट्स, जिन पॉइंट जहां जहां रजिस्टर्स है उसके हर एक पॉइंट पे नाम लगभग पड़ चुका है। तो यहाँ नाम पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, अच्छा इन पॉइंट्स में नाम नहीं, इसका मतलब आप ये समझ लो कि ये भी, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है। तो सारे पॉइंट्स में आप पहले नाम देने की कोशिश करो। तो नाम देने का 2 फंडा है, अगर रास्ते में रजिस्टर मिलता है तो नाम चेंज हो जाएगा, अगर रजिस्टर नहीं मिलता है तो वही नाम आपका रहेगा। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं। ए और बी के बीच में एक रजिस्टर जिसका वैल्यू आर है, ए और बी के बीच एक और रजिस्टर जिसका वैल्यू आर है, ए और बी के बीच एक और रजिस्टर जिसका वैल्यू आर है। तो इसको हम मॉडिफाई करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए और बी के बीच एक आर, एक आर, एक आर। अब ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट है, देखो तो ये कितना सिंपल लगने लगा है, तीनों के तीनों पैरेलल में आ गए। तो बस वहाँ 1/r इक्विवेलेंट का रूल लगा दो आप, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो ये आ गया टोटल 3/r। तो r इक्विवेलेंट चाहिए तो उसको उल्टा करना पड़ता है, तो r/3 एवं। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो आपको करना कैसे है, समझ में आ गया ट्रिक। रास्ते में आपको वही रास्ता चुनना है जिसमें कांटे नहीं है, और नाम तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि रास्ते में कांटा ना मिल जाए। और हमेशा एक पर्टिकुलर बंदा ट्राई करेगा कि उस रास्ते से वो जाएगा जिस रास्ते से बिल्कुल भी कांटे ना। ये 3 फंडा को आप यूज करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सेकंड क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें ये है कि आपका एक सर्कल आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों का वैल्यू आर है, और यहाँ पे ए भी है। यहाँ भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना है बिटवीन ए एंड बी।
तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल आपको क्या करना है, आपका वो आपको नाम देना है। तो आपको चलाना है दोनों पॉइंट्स को। अगर ए को मैं चलाने जाऊं तो ए के पास एक ही रास्ता है, अगर वो इस रास्ते को चूज करे तो उसका नाम बदल जाएगा क्योंकि उसके रास्ते में रजिस्टर है। तो ये ए तो यहाँ पे फंस चुका है, तो ये बोलेगा बी मेरी हेल्प करो, तो बी उसको हेल्प करने के लिए जाएगा, बी उसको हेल्प करने के लिए जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा ना, बी के पास दो रास्ते हैं कि ये रास्ता है कि ये रास्ता, तो बी कौन सा रास्ता चूज करेगा, जिस रास्ते में कांटे नहीं है तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से, तो जिस जिस रास्ते में बी जाएगा वहाँ वहाँ नाम उसका वही रहेगा, क्योंकि उसको रजिस्टर मिलेगा तो नाम बदल जाएगा, नहीं रजिस्टर मिले तो नाम वही रहेगा। तो बी 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 हर पॉइंट में बी। तो देखो तो ये पूरा का पूरा सर्किट मॉडिफाई हो गया। अब तो बी भी फंस गया, ए को नहीं बचा पाया, तो लास्ट में ये दोनों फोन अ फ्रेंड करेंगे, यार हम दोनों फंस गए, एक नया दोस्त को बुलाइए, इसका नाम है सी, तो सी आ जाएगा इस पॉइंट। तो अब ये सर्किट देखो तो मॉडिफाई हो गया क्योंकि सारे पॉइंट्स का हमने नाम रख दिया, ए बी और सी। अब देखो तो बी और सी के बीच में एक रजिस्टर है आर, बी सी के बीच में एक और रजिस्टर है एक आर, बी सी के बीच में एक और रजिस्टर है एक आर, और ए और सी के बीच में भी एक रजिस्टर है, ये है आर। और इन सब अब आसानी से दिखेगा कि ये तीनों पैरेलल में है और ये इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में। तो देखो कैसे करेंगे, तो इन दोनों का पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो आ गया 3/r। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया r/3। तो ऐसा करने पर ये सर्किट पूरी तरह से मॉडिफाई हो गया है और वो कुछ ऐसा बन गया, एक r और एक r/3 वाला। तो अब ये दोनों सीरीज में आ गए, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू r/3 प्लस r इज इक्वल टू 4r/3 हो। तो मतलब नाम आप देना आपको कोशिश करना है, और नए मेंबर्स भी ऐड हो सकते हैं। अगर उसको दोनों के दोनों दोस्त फंस जाते हैं तो उसे बचाने के लिए नया मेंबर, ऐसे ऐसे सी के अलावा डी भी आ सकता है, लेकिन आपके लेवल्स में इतने क्वेश्चंस काफी है। एक और क्वेश्चन हम अगर करना चाहें इसका भी हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। मान लो कि 4-5 रजिस्टर्स कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं बिटवीन ए एंड बी, तो इसका आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो नाम देने वाला मेथड था ना, ये यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो हम इसके लिए कौन सा रूल लगाएंगे ना, इसके लिए एक अलग रूल लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज रूल। मतलब व्हिटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट ने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि अगर दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है तो ये बीच का रजिस्टर हट जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अगर इसको आप R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, इसको R4 मान लो, तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है। तो देखो तो यहाँ पे करके देखो तो R/R तो कोई 1 बराबर 1 आ रहा है। तो मतलब ये तब उसको हम लोग बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज का मतलब बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं। तो ये R/R इज इक्वल टू R/R है, तो इसका मतलब ये बैलेंस। जब भी ये कंडीशन बैलेंस्ड सिचुएशन में आता है तो ये बीच का R जो है हट जाता है। तो फिर अब सर्किट तो बहुत ही ईजी हो गया, सर्किट में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, इन दोनों का रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में लगा के देखो तो R/R इज इक्वल टू R/R इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो अब ये बीच वाला हटने के बाद ये सर्किट कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये बीच वाला आप हटा दो, आप कहो तो मैं हटा दूंगा, तो हाँ, तो ये ऐसा करके कुछ हटा दो, इसका किसी काम कोई काम का नहीं, ये बस शो के लिए था। तो अब देखो, अब ये दोनों आपस में सीरीज में, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकाल दो, ए पी बी के बीच का आर प्लस आर। उस तरह से ये दोनों आपस में सीरीज में, तो ये आर ए क्यू बी के लिए भी आ जाएगा आर प्लस आर 2r। तो ये सर्किट मॉडिफाई हो गया। अब कैसा हो गया, ऊपर भी 2r नीचे भी 2r, ये आपस में ये दोनों फिर पैरेलल में, तो इनके लिए फिर 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2r प्लस 1/2r इज इक्वल टू 2r, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। फिर आप उल्टा इसे कर दो तो 2r/2, तो r सेम आ गया। तो हमने देखा कि कितने हमारे पास मॉडिफिकेशंस आ सकते हैं। तो अप टू क्लास 10th लेवल्स थोड़े बहुत हायर क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं। तो हमें दो चीज़ याद रखना है, अगर हम रजिस्टर हमारे रास्ते में मिलता है तो हमारा नाम बदला जाएगा। जैसे कि ये दोनों ए बी थे, इनको रास्ते में रजिस्टर नहीं मिला, इनके पास चांसेस थे नाम नहीं बदलवाने के, इसीलिए यहाँ नाम नहीं बदला गया। यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों फंस गए हैं, तो इनको बचाने के लिए नया दोस्त है, इसीलिए उसका नाम बदल के सी हो गया। तो अब कुछ ऐसा सर्किट मॉडिफाई हो गया। यहाँ इन दोनों रूल्स नहीं लगेंगे, यहाँ व्हिटस्टोन कंसेप्ट लगेगा, दैट इज R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अगर ये रेशियो बराबर आता है तो बीच में रजिस्टर हट जाता है, फिर पूरा सर्किट बहुत सिंपल हो जाता है। तो दिस आर सम एडवांस क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसके बाद हम पावर टॉपिक करेंगे और हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।